नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो मेरी और आपकी मुलाकात हमेशा कुछ सरकारी नौकरी को लेकर होती है, लेकिन इस बार कुछ एक अलग पोस्ट के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये बिल्कुल भी सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं है, ये एएनएम भर्ती परीक्षा है। ऐसे सभी बच्चे एएनएम पे वीडियो बनाने के पीछे काफ़ी डिमांड आ रही थी, क्योंकि बहुत 2-3 सालों से इसकी कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई हैं। तो जो अभी जो जनरेशन आ रही है वह एएनएम को लेके उतनी जागरूक नहीं है। अदरवाइज आज से 2-3 साल पहले, कोरोना के पहले जब आप देखते थे तो एएनएम के लिए इंतज़ार किया जाता था कि कब एएनएम का एग्ज़ाम आए और हम उसकी तैयारी में अपना समय बिताएं। और इसी वजह से एएनएम ने अपनी जो अनियमितताएं थी उनको दूर करके वापस मध्य प्रदेश व्यापम ने, गवर्नमेंट ने फिर से इस एएनएम कोर्स में भर्तियां शुरू की है। आप इसको एक नर्सिंग का एक कोर्स समझ सकते हैं। आइए तो इसके बारे में फटाफट जानते हैं कि आखिर ये है क्या, क्या इसमें आपको करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रयास कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके साथ में लगी हुई है। इवन दो एएनएम को लेकर भी हम तैयारियां आपके साथ यहाँ पर शुरू करेंगे, है ना। चलिए फटाफट जानते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है एएनएम के बारे में। यह 2 वर्षीय एक पाठ्यक्रम है जिसमें आपको नर्सिंग रिलेटेड एक डिप्लोमा यहाँ पर आपको मिलेगा। ये केवल और केवल महिला उम्मीदवारों के लिए, ये बात आपको यहाँ पर जानना बहुत 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 ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑक्सिलरी नर्स मिडवेयर्स। अभी आप देखेंगे कि क्योंकि जीएनएम सुना है, एएनएम सुना है, उसी का ही जैसे एक पे पार्ट है, उसके भी फॉर्म्स आ गए हैं, अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में कल उसका भी अपलोड करने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए फटाक से जानते हैं कि आखिर एएनएम क्या है। बार बार इस शब्द पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है कि केवल लड़कियों के लिए ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसको फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 24 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। अंतिम डेट इसकी 7 अगस्त है। 7-8 दिन ही आज बाकी हैं आपके पास में, तो जल्दी से जाएँ। और बहुत ज़्यादा तैयारी के लिए आपको समय नहीं मिला हुआ है, केवल 1 महीने का समय दिया है। तो 28-29 तारीख को आपका इसका एग्ज़ाम भी होगा। तो ये आपके 30 दिन यहाँ पर आपके पास में हैं पूरे, आप उसको देख लें। जनरल अभ्यर्थी जो हमारे हैं अनरिजर्व कैटेगरी को, उनको 400 रुपये पे करने होंगे इस कोर्स के लिए, फॉर्म भरने के लिए। और एसटी एससी उम्मीदवार के लिए 200 रुपये होगा। आइए इसको सरल शब्दों में अपन समझते हैं जल्दी से। आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये देखिए जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे आवेदन की 24 जुलाई है, 7 अगस्त है, 28 अगस्त तारीख को इसका पेपर होना है। फॉर्म की फ़ीस 400 रुपये। एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये जो फॉर्म है उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, 200 रुपये। एक थोड़ा सा ध्यान आप इस पर भी नज़र डाल लीजिए कि कैसा कैसा 2 शिफ्ट में पेपर होने का प्रावधान है। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना है जल्दी से, है ना, ताकि आपका पेपर जो है शुरू हो जाए। टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी और सेकेंड शिफ्ट की टाइमिंग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। चलिए आगे अपन इन पर और अभी चर्चाएँ करेंगे। फिर आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि आखिर भर कौन सकता है। तो भाई ऐसे कोई भी लड़कियां जो कि 31 दिसंबर 2024 को 17 वर्ष की हो रही हैं वो इसका फॉर्म भर सकती हैं। और यहाँ पे देखिए क्योंकि 2-3 सालों से बहुत अनियमितताएं थी, इसलिए सरकार ने अपनी अपर लिमिट हटा दी। आप अगर 60 साल की भी हैं और एएनएम का कोर्स करना चाहती हैं बायो कैटेगरी से, तो आप ज़रूर इसका फॉर्म भर दें। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई, बहुत अच्छी बात है इस बार, ठीक है। अब आते हैं योग्यता क्या चाहिए। तो कुछ भी नहीं बच्चों, बिल्कुल सीधा सीधा आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और आपके पास में 12वीं का डिप्लोमा होना चाहिए, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, एमपी बोर्ड से हो, कुछ भी। न्यूनतम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए 5% की और छूट है, जो कि आराम से आ जाते हैं, है ना। बायो कैटेगरी से आपको होना चाहिए, ये भी इसमें दिया हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपने पढ़ा हो 12th में। एग्जाम पैटर्न पे क्या चर्चा करते हैं, ये थोड़ा देखने में बड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए हमने इसके लिए आपके लिए एकदम सरल शब्दों में लेकर आए। प्लीज़ बच्चों आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको घर पे चिपका लें। तो 5 विषयों को समाहित किया गया है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोचें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है। जनरली अधिकांश बच्चे सिर्फ यही सोचते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के आपको 20-20 प्रश्न आएंगे। 20-20 इसके अंक भी रखे गए हैं यहाँ पर। फिर आपको सामान्य ज्ञान के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश और सामान्य एकदम स्टैटिक जी के जैसा रहेगा, बहुत हाई लेवल नहीं रहता है। और इंग्लिश के बारे में भी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। इन 9 परीक्षा केंद्रों में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, ग्वालियर, रीवा, रतलाम, इन जगहों पर परीक्षा का आयोजन होगा, जिसको हमने इस तरीके से आपके लिए बनाकर रखा हुआ है। ये अभी एसएससी के फाउंडेशन बैच आए हुए हैं, उससे रिलेटेड भी जानकारी हमने आपको दी। तो लगातार आपको इस बारे में जानकारी रखना है। आपको जो भी और डाउट है आप मेरे नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम प्रयास कोचिंग क्लासेस हमेशा आपका साथ देती रहेगी। ऑल द बेस्ट।